एप्स्टीन फाइल्स में नया खुलासा हुआ है कि जबरन लड़कियों को प्रेग्नेंट करवाया जाता था। और देखिए एप्स्टीन का एक बेबी रेंच प्लान था। ये क्या था वो मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों का क्या ये अमीरजादे मांस खाते थे? ये भी कुछ दावे सोशल मीडिया पर आए हैं। इन सब का सच क्या है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको जानना है। सबसे पहले देखिए एप्स्टीन ने जबरन लड़कियों को प्रेग्नेंट किया। दूसरा है एप्स्टीन का बेबी रेंच प्लान क्या था। तीसरा है ये ट्रांसह्यूमनिज्म जैसी सोच क्या है और ये आइडिया क्या है, ये प्लान क्या है जिसके पीछे एप्स्टीन लगा हुआ था। चौथा है क्या बच्चों का मांस खाते थे ये अमीरजादे। और पांचवा है एप्स्टीन फाइल्स में नए दावों की सच्चाई क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी। ये सेक्स ऑफेंडर एप्स्टीन कैसे लड़कियों के साथ तस्वीरें वायरल, कितने अमीरजादों की तस्वीरें वायरल। ये जो है ना, ये जो मैंने आपको जगह दिखाई है, इसमें ये बताया जा रहा है, खुलासा ये है कि बच्चियों को जबरन प्रेग्नेंट कराया जाता था। एप्स्टीन चाहता था एक सुपर रेस बनाना। अब मैं आपको पहले दावे बताती हूँ। नाबालिग लड़कियों और महिलाओं से दरिंदगी होती थी, ये सब आपको पता है। विदेशी महिलाओं का सेक्स करते करते गला घोट दिया गया। उसके बाद मेक्सिको स्थित फार्म हाउस जोरो रेंच में उन विदेशी महिलाओं को दफनाया गया। नाबालिग लड़की बोली, मैं जैसे तो ह्यूमन इंक्यूबेटर हूँ। ये अंग्रेजी शब्द अगर हिंदी में देखें कि मैं, ऐसा लगता है कि अंडे सहेजने वाली एक मानव मशीन हम लोगों को इसने बना दिया है। जोरो रेंच में लड़कियों को लंबे समय तक बंद रखा जाता था। उनसे जबरन जो है गर्भ धारण कराया जाता था, प्रेग्नेंट किया जाता था, बच्चे पैदा कराए जाते थे। दावा तो ये भी है कि एप्स्टीन अपना डीएनए फैलाना चाहता था। उसके बाद इंसानों की एक सुपर रेस बनाई जा सके, ये एप्स्टीन का आइडिया था। कई सालों तक वैज्ञानिकों को और कुछ खास लोगों को एप्स्टीन ने ये प्लान बनाया था और उनके साथ इस प्लान पे काम कर रहा था। और देखिए कैसे इस योजना को कुछ लोगों ने आपस में बेबी रैंच कहा। अभी बेबी रैंच प्लान क्या है आपको आगे वही बताऊंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक ये देखिए, ये एप्स्टीन का जोरो रेंच है जो कि न्यू मैक्सिको में है और यहां पर ये पूरी की पूरी योजना चलाए जाने का ऐसा प्लान था। ऐसी बातें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, कैसे ये प्रिंस एंड्रयू आपको दिख रहे हैं, बच्ची जो है और नाबालिग बच्ची है वो नीचे लेटी हुई है और वो उस पे चढ़े हुए हैं, एक तरीके से उस पे हाथ रखे हुए हैं, उसको चेक कर रहे हैं। तो एप्स्टीन चाहता था कि जो महिलाएं हैं वो एप्स्टीन के स्पर्म से गर्भवती बने, उसके बच्चे पैदा करे। लेकिन अभी तक इस पे कोई सबूत, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है कि क्या ये योजना कभी पूरी हुई, कभी आगे बढ़ाई गई। लेकिन ये आइडिया सामने आया है। अब देखिए साल 2000 की बात है, सांता फे के पास बड़े रेंच को योजना का केंद्र बनाया गया, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई। एक महिला जिसने खुद को नासा की वैज्ञानिक बताया, उसने ये कहा कि एक समय में करीब 20 महिलाओं को वहां पर प्रेग्नेंट करना चाहता था जबरदस्ती। उसे एक पुराने स्पर्म बैंक से प्रेरणा मिली थी, यानी एप्स्टीन को स्पर्म बैंक से, क्योंकि वो एक नई रेस शुरू करना चाहता था। जहां अब ये जो स्पर्म बैंक था वो क्या था, यहाँ पर नोबेल विजेताओं से स्पर्म लेने की कोशिश की गई थी। वैसे तो बहुत लोगों ने नहीं, मतलब बहुत नोबेल विजेताओं ने नहीं दिए थे, मगर एक नोबेल विजेता ने स्पर्म दिए थे। अपने शरीर को सुरक्षित रखने की बात करता था एप्स्टीन कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा जो शरीर है वो सुरक्षित रहे ताकि फ्यूचर में इसका रिवाइवल हो सके। मरने के बाद शरीर को फ्रीज करने जैसी तकनीक इसे कहते हैं। अपने सिर और प्राइवेट पार्ट को सुरक्षित करना चाहता था और एप्स्टीन ऐसी बातें करता था, ऐसे आइडियाज के बारे में डिस्कस करता था। अब कैसे एप्स्टीन ने ये योजना या ये आइडिया एक्सप्लोर किया मैं आपको बताती हूँ। एप्स्टीन की ये सोच ट्रांसह्यूमनिज्म से जुड़ी थी। अब ये ट्रांसह्यूमनिज्म क्या होता है? देखिए ये लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, जेनेटिक बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलाकर हम बच्चों को पैदा कराएं। एक नई और बेहतर रेस, सुपर ह्यूमन रेस का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था। और देखिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी इस्तेमाल हुआ है। इंसानों की ताकत बढ़ाने की बात होती है कि आप जीन्स को कंट्रोल कर रहे हो, आप बहुत सी, आप उसमें टेक्नोलॉजी डाल रहे हो, आप उसमें एआई डाल रहे हो। एक यूजेनिक्स नाम के एक आइडिएशन है, अगर आपने कभी सुना हो, इसका मतलब ये होता है कि चुनिंदा लोगों के जरिए इंसानी नस्ल को बेहतर बनाना। और ये नाजीज ने भी किया था जर्मनी में। इस सोच का इस्तेमाल बाद में नाजियों ने भी किया था। उन्होंने भी किया, जब हिटलर राज किया करता था तो उनकी ये आर्मी क्या किया करती थी, इन लोगों ने डिसेबल लोगों को मार दिया ताकि वो आगे जो है बच्चे पैदा नहीं कर सके। कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। आर्यंस जैसी जो सुपर ह्यूमंस हैं, यानी जो बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं, उनकी कैटेगरी अलग। जो डिसेबल्ड है उनको मार दिया जाता था ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से, जेनेटिक के हिसाब से कुछ ऐसे लोगों यानी बच्चों को पैदा किया जा सके जिनको जीन्स हम जिनके कंट्रोल कर रहे हैं और वो सुपर ह्यूमन बने। साइंस की बड़ी हस्तियों से एप्स्टीन की नजदीकियां थी। एप्स्टीन अमीर तो था लेकिन उसने वैज्ञानिकों से दोस्ती की। उन लोगों के जितने रिसर्च होती थी, उन लोगों की फाउंडेशंस होती थी, उनको डोनेशन दे दिया करता था। और डोनेशन दे दिया करता था तो उसके बाद वैज्ञानिकों से दोस्ती हो जाया करती थी। एप्स्टीन ने रिसर्च के लिए पैसा दिया, कॉन्फ्रेंस करवाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटी में भी उसने कॉन्फ्रेंस कराई, महंगे खाने पीने के साथ बैठकों का खर्च उठाता था, स्पॉन्सर की गई कॉन्फ्रेंस कहां रखता था? अपने ही वर्जिनिया आइलैंड में। देखिए वर्जिन आइलैंड में अपनी एक कॉन्फ्रेंस कराता था। और कौन कौन से कुछ साइंटिस्ट की तो तस्वीरें भी आपने देखी हैं, मेहमानों को उसके प्राइवेट आइलैंड पर ले जाया जाता था। अब फिर आपको पता है दावे तो क्या है कि उसके प्राइवेट आइलैंड पे क्या क्या होता था। जैसे कि देखिए नोबेल प्राइज विनिंग साइकिस्ट मुरे जेलमैन इनका नाम आया, स्टीफन हॉकिंग आपने तस्वीर भी देखी होगी, बायोलॉजिस्ट स्टीफन जे गोल्ड, जेनेटिक इंजीनियर जॉर्ज एम चर्च और बहुत हस्तियां, बिल गेट से लेके बिल क्लिंटन से लेके प्रिंस एंड्रयू तक लेकर नहीं बड़ी बड़ी ट्रम्प, बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम इसमें आया है। और देखिए अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या एप्स्टीन के बच्चे थे, तो एप्स्टीन की वसीयत में किसी बच्चे का जिक्र नहीं है, साफ नहीं है कि बच्चे थे कि नहीं थे। 2011 का एक ईमेल मिला है जिसमें एक जानी मानी शख्सियत ने बच्चे के जन्म की बधाई दी है एप्स्टीन को, यानी कि उनके बच्चे, लेकिन उनका ऐसी पब्लिकली कोई भी डेटा या कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि क्या सच में बच्चों का मांस खाते थे ये अमीर, क्योंकि दावे ये सामने आए हैं और नए दस्तावेजों में कैनिबलिज्म जैसे कुछ शब्द मिले हैं। अब जो ये कैनिबलिज्म होता है वो इंसानों को खाना, यानी इंसानी मांस का भक्षण, यानी कि ये बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ सिर्फ सेक्स ऑफेंस नहीं करते थे, उनका मांस खाया करते थे, उनका खून पिया करते थे। ये सोशल मीडिया पर दावे फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ईमेल में कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं आया है, लेकिन कैनिबलिज्म शब्द इस्तेमाल हुआ है। आइलैंड पर बच्चों की बलि देते थे और उनका मांस खाते थे, ये एक दावा है सोशल मीडिया पे भी, और ये बहुत पहले दावा किया गया है। नरभक्षी यानी कि कैनिबल शब्द 52 बार और नरभक्षण यानी कि कैनिबलिज्म 6 बार इस्तेमाल हुआ है, ये जो नए ईमेल खुले हैं। लेकिन वो ऐसे एकदम डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि ये लोग मांस खाते थे, या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द का जिक्र हुआ है, ऐसा कोई ठोस सबूत अभी इस बात का नहीं है। अब सोशल मीडिया पर कुछ जो है फेक तस्वीरें भी वायरल कर रही हैं जो कि एआई से बनाई हुई हैं, तो उस पर आप यकीन मत कीजिएगा, लेकिन अभी इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। जांच बैठेगी तब इस दावे की सच्चाई पता चलेगी। अब देखिए एप्स्टीन फाइल्स में 30 लाख पेज सामने आए हैं, 1,80,000 तस्वीरें हैं, 2000 वीडियो सामने आए हैं। इनको घेरने की तैयारी है और